और इसी मैच के हवाले से बात करेंगे। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गो के मैच तो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन कल जो पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से कारकर्दगी दिखाई गई, क्या कमेंट करेंगे आप? टीम कितनी फॉर्म में दिखाई दे रही है? और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पास बहुत सुनहरी मौका है। वेस्ट इंडीज में सीरीज जीतने के बहुत अच्छे मौके, मगर आपने देखा होगा जिस तरह वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान अगर बात की जाए शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ, 2016 का वर्ल्ड कप जीती हुई है और 2016 के वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज की टीम भी 2021 में तमाम खिलाड़ी ज्वाइंट होकर खेलने हैं, जेल होकर खेलने हैं। मगर पाकिस्तान की टीम में अगर बात की जाए बहुत मायूसकुन कारकर्दगी इंग्लैंड में रही। उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह बाबर आजम की क़यादत में खेली है और हसन अली ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई, ये तो पाकिस्तान को स्पिन ट्रैक नजर आ रहा है। जहाँ पहले कहते थे काली आंधी, पर काली आंधियों के ग्राउंड में पाकिस्तान के पास स्पिनर का बड़ा अहम रोल होगा, शादाब का बड़ा अहम रोल होगा, उस्मान कादिर का बड़ा अहम रोल होगा, हफीज का बड़ा अहम रोल होगा। ये चीज तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को फौरी तौर पर साजिद, जैसा कि आप स्पिन बॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने कल मोहम्मद हफीज को खिलाया, शादाब खान थे, उसके अलावा उस्मान कादिर थे। आप समझते हैं कि तीनों की जगह बनती है टीम में पिच को देखते हुए? बिल्कुल रजी भाई, यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा बनती है और हफीज का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। देखिए हम वसीम को भी खिलाया, वसीम मोस्ट टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, उसने भी अच्छी बॉलिंग की है। आजम खान, मोइन खान के बेटे मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है। मगर रजी ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान को यहाँ पर अपने आप को 9 मैच है वर्ल्ड कप से पहले, तो पाकिस्तान को ये सीरीज जीतने के इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वेस्ट इंडीज की टीम यकीनी तौर पर बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अगर बात की जाए उनकी बैटिंग में वो सलाहियत है, मगर स्पिन तो उतना अच्छा नहीं खेल सकते। पाकिस्तान के पास बाबर आजम के पास एक एडवांटेज है, स्पिन अटैक से वो अटैक करें तो पाकिस्तान ये 2020 की जो वेस्ट इंडीज में सीरीज जीत सकती है। 13 में जीती थी, 2018 में जीती थी, 2021 में पाकिस्तान के बाबर आजम को एक चांस है, तमाम चीजों को मिला के फ्रंट से लीड कर सकते हैं। शदील खान का बहुत अच्छा चांस है, आजम खान अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे, नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी। तो ये लगता है पाकिस्तान अगर टीम की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया, सिलेक्शन अच्छी की है। मगर हफ्ते को जो मैच खेला जाएगा तो मैं अपने अगर कोई भी बारिश ना हो और पूरा 2020 शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट हो तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर कम बैक करने की तमाम वो सलाहियत साजिद, कल जो 9 ओवर्स की क्रिकेट हमने देखी उसमें खासतौर पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक अच्छी कारकर्दगी ये दिखाई कि बॉल आगे नहीं करी, क्योंकि जो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जो है वो आगे बॉल पड़ने पर खासी ऊंची और लंबी हिट लगाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है रजीज, शॉट ऑफ लेंथ। और आपने ये चीज और देखी, पाकिस्तान के बॉलर शहनशाह आफरीदी की बात करें, हसन की स्लो वन करने की वैरायटी लेके आए, तो ये चीज अच्छी है। उसको बॉल जो है थोड़ा रुक के आता है, तो बारिश जो हुई थी तो पिच उस तरह की नहीं है, थोड़ा फंस के आ रही थी, और पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने फौरी तौर पर बॉलर ने अच्छा काम किया, तो ये चीज अच्छी है। थोड़ा सा होमवर्क कर ले तो पाकिस्तान 2021 का वर्ल्ड कप जीते, और यही वो टीम है, यही जज्बा है, यहीं से पाकिस्तान की टीम को उठना है। और जो शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था। टॉस जीतने के साथ प्रेसिडेंट माइंड बाबर को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज ओवर कॉन्फिडेंस है और पाकिस्तान ओवर कॉन्फिडेंस का भरपूर स्पिन अटैक से फायदा उठा सकता है। मगर हसन अली का बड़ा अहम रोल होगा तीनों ओडीआई में, तो मैं समझता हूँ हसन अली पाकिस्तान का टर्निंग कार्ड होगा। हफीज पे ड्यू है एक अच्छा ऑलराउंडर खेल पेश करे, और आजम खान को प्रूव करने का पावर हिटर का जो उनको मौका दिया है, जो कॉन्फिडेंस दिया, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास अब मिडिल ऑर्डर में वो तमाम चीजें पाकिस्तान की जो हम समझ रहे थे, क्योंकि रिजवान और बाबर के पास जो और अच्छी चॉइस है, ये दोनों है। मगर आप देखिए शदीद बहुत अच्छी फॉर्म में नजर उनको मौका दे, तीनों 2020 को खिलाना है। फिर ये देखते हैं कि बकिया 3 मैचेस में पाकिस्तानी टीम किस तरह परफॉर्म करती है। बहुत शुक्रिया साजिद खान।